पिछले वीडियो में हमने बंध के विदलन के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से बंध टूटता है और मुक्त मूलक कार्बन धनायन और कार्बन ऋणायन बनते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस प्रकार से होता है वो पढ़ेंगे। विस्थापन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो इस बीच में बंध होता है, इस इलेक्ट्रॉन के बंध जो है वो किस प्रकार से विस्थापित होते हैं, किस प्रकार से या इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। विस्थापन मतलब जाना, और उस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, अगर यहाँ पे कोई क्या जुड़ा हुआ है समूह और यहाँ कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। पहला है इसमें प्रेरणिक प्रभाव, जो मैंने पीछे आपको CH3 जब बताया था तो इसमें मैंने +I प्रभाव बताया था। ये +I जो है इसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। पहला है प्रेरणिक प्रभाव, दो प्रकार का होता है, +I और -I। इंग्लिश में इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा प्रभाव होता है अनुनाद प्रभाव, ये भी दो प्रकार का होता है, +R और -R। तीसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बोलते हैं, इसको भी दो प्रकार का होता है, +E और -E। अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक को इलेक्ट्रोमेरिक ही बोलते हैं। अब एक एक करके हम ये देखेंगे। पहला है हमारा प्रेरणिक प्रभाव, जिसमें से दो प्रभाव जो है हमारे ये वाले और ये वाले स्थायी होते हैं, स्थायी प्रभाव कहलाते हैं। और ये वाला जो है नीचे वाला, ये हमारा अस्थायी प्रभाव होता है, कुछ देर के लिए ये होता है और जैसे ही हम उस कारक को हटा लेते हैं इस प्रभाव का, ये प्रभाव पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। पहला है प्रेरणिक प्रभाव। मान लीजिए एक कार्बन है और वो बंध बना रहा है इस प्रकार से, ये था हमारा इथेन है, ये दो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह क्लोरीन लिख दिया। ये लग गया। अब हम इस बंध की बात करेंगे। जैसे ही एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ क्लोरीन लगा, हमें पता है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में बंध दिखाई दे रहा है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है कार्बन से, इसकी विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज़्यादा है। ये बंध के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का, लेकिन क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो क्लोरीन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये बंध था, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ये लंबी श्रृंखला भी हो सकती है, इस तरह से हो सकता है 4 कार्बन की हो, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ हो। कोई ऐसा तत्व जो विद्युत ऋणी है, अगर वो कार्बन के साथ में बंध बनाता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन उसकी विद्युत ऋणता के कारण वो अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे इन इलेक्ट्रॉन को इसको पार्श्व विस्थापन होता है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाते, थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक बादल के रूप में रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का बादल जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इस पर थोड़ा पार्शियल माइनस का निशान आ जाता है, इस पर पार्शियल प्लस का आ जाता है। जैसे ही इस पर प्लस का निशान आया, ये वाला इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस जो है माइनस को खींचता है। इसके जो है इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे, इस पे जो है 2, जैसे ही इस पे 2 पार्श्व प्लस के निशान आ गए, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे 3 वाले आ जाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे जैसे कार्बन की दूरी इस क्लोरीन से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है ये प्लस का निशान, पार्शियल प्लस का निशान में कमी होती जाएगी। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा और कम हो गया और कम हो गया, और चौथे कार्बन तक जाते जाते ये करीब करीब ख़त्म हो जाता है। इस क्लोरीन ने बगल वाले कार्बन और 3-4 कार्बन तक जो अपना प्रभाव छोड़ा है उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। अब ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है वो देखते हैं। अगर ऐसा तत्व लगा है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको -I प्रभाव कहते हैं। ये -I प्रभाव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी तत्व लगा हुआ है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा तत्व लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन जो है उसको देगा, जैसे कि अभी हम CH3 की बात कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में। इस तरह से है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, माइनस का निशान आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ बढ़ा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का मारेगा, ये अपने पास नहीं खींचेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, डबल माइनस हो जाएगा। ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, इधर ट्रिपल माइनस, पार्शियल माइनस हो जाएगा, और चौथे कार्बन तक जाते जाते ये प्रभाव ख़त्म हो जाएगा।
इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह ने इलेक्ट्रॉन को दिया, इस बंद इलेक्ट्रॉन को इस तरफ दे दिया। जैसे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गए, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस कार्बन पे बढ़ गया। इसने इस बंद के इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, इस तरह करते करते जो है निशान हो जाएंगे माइनस के आगे तक। ये जो है प्लस आई प्रभाव कहते हैं। माइनस आई प्रभाव जो है विद्युत ऋणी तत्व के कारण होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। प्लस आई प्रभाव ऐसे तत्व के कारण होता है या ऐसे समूह के कारण होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। कुछ समूह लिख रही हूँ प्लस आई प्रभाव वाले। कौन कौन से समूह प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं? मैथिल समूह, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। दूसरा है एथिल समूह, तीसरा है प्रोपिल समूह। इस प्रकार के समूह अगर होंगे माइनस आई प्रभाव दिखाने वाले समूह, NO2 हो गया, Br हो गया, Cl, F, I, CN, COOH, ये वो समूह हैं जो माइनस पाई प्रभाव दिखाते हैं। और वो समूह जो पहले लिखे हैं ऊपर, वो प्लस आई प्रभाव दिखाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे बंद के इलेक्ट्रॉन को बगल वाले कार्बन की तरफ और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। माइनस आई प्रभाव के समूहों का क्रम, एक क्रम लिख रही हूँ मैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इनमें से कोई ना कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। प्लस आई प्रभाव के समूह का क्रम है ये, इसको NH कर लीजिएगा। प्लस आई प्रभाव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, माइनस का निशान लगा हुआ है तो सबसे अधिक आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव यही दिखाएगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्लस आई प्रभाव दिखाएगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्लस आई प्रभाव दिखाएगा। इसके बाद में नंबर आता है इसका, ये तीनों CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर 2 CH3 वाले का। इसके बाद में आता है 1 CH3 वाले का। बाद में नंबर आता है मैथिल समूह का। फिर उसके बाद में जो अपने हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन का सबसे लास्ट में आता है। ये प्लस आई प्रभाव के समूह का क्रम है। प्लस कर लीजिएगा इसको, अगर मैंने लिखा था गलती से पहले मैंने। माइनस आई प्रभाव का क्रम देख लीजिए। माइनस आई प्रभाव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और किसी भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन की कमी जो है हम उसके ऊपर प्लस का निशान रख के दिखाते हैं। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जब इसको यहाँ किसी और से जोड़ दिया जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेगा। उसके बाद में नंबर आता है, ये जो बंद दिखाया हुआ है, खुला हुआ बंद दिखाया हुआ है, इससे वो जुड़ेगा पड़ोस वाले कार्बन से। आप बार बार इनको देखेंगे तो आपको एक क्रम याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो आगे तक आपको ये काम आएगा। ये फेनिल समूह है और सबसे लास्ट में इसका हाइड्रोजन आता है। तो माइनस आई प्रभाव का क्रम था, समूह का क्रम था। प्लस आई प्रभाव का मैंने आपको बता दिया था इससे पहले। इन दोनों को आप याद कर लेंगे। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो ये है प्रेरणिक प्रभाव है, ये स्थायी प्रभाव है। एक बार ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं तो दोबारा जो है वापस ये प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता है। दूसरा प्रभाव हमारा है इलेक्ट्रोमेरिक, दूसरे नंबर पे हमने अनुनाद लिखा था। अनुनाद प्रभाव, जब भी आपने 11th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो बेंजीन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। बेंजीन जो है, जब भी बेंजीन का नाम आता है तो वह अनुनाद शब्द आता है। ये अनुनाद होता क्या है, बेंजीन का एग्जाम्पल लेके मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है।
जिसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। बेंजीन है, ये बेंजीन की वलय है। इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम इस तरह से। दोनों स्ट्रक्चर जो हैं सही हैं बेंजीन के, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम एक ही चीज़ को दो स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते। ये जो संरचनाएं थी, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, दोनों ही सही लुईस संरचना हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जो है उसके कुछ गुण होते हैं। पहले वाले में और दूसरे वाले में हमने देखा है कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। इसमें भी वही है संरचना में, इसमें भी वही संरचना है। लेकिन जब इसकी बॉन्ड लेंथ नापी गई, बॉन्ड की लंबाई नापी गई, तो देखा गया बेंजीन के सारे बंध जो हैं, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.54 एंजिस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंजिस्ट्रॉम। लेकिन जब बेंजीन के नापी गई तो जो इसकी दूरी आई बंधों की, बंध लंबाई जो आई वो 1.38 एंजिस्ट्रॉम आई। ना वो सिंगल बॉन्ड की थी, ना वो डबल बॉन्ड की थी, वो इन दोनों के बीच में आई। इसका मतलब जो बेंजीन में वो बंध बने हुए हैं, ना तो वो सिंगल है ना वो डबल हैं, वो बीच के हैं, जिसको हम डेढ़ भी कह सकते हैं। कि एक जो सिग्मा बंध है ये सिग्मा बंध है, और एक जो पाई बंध है, सिग्मा बंध तो बनेगा ही बनेगा इसमें, लेकिन जो पाई बंध की स्थिति थी वो किसी दो कार्बन के बीच में स्थायी नहीं था। वो इस तरह से जो हमें पता है इलेक्ट्रॉन बादल के रूप में रहता है, इस तरह से था। जैसे हम पी कक्षक बनाते हैं, मैं बना के दिखा रही हूँ। ये बेंजीन है, ये सिग्मा बंध बने हुए हैं। पी कक्षक जो है वो पाई बंध बनाता है, ये पी कक्षक है। इस तरह से ये बनाएंगे तो बेंजीन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है हमें ऊपर दिखाई दिया था जब इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखा गया। इस तरह से एक ऊपर की तरफ बना हुआ था और एक जो नीचे की तरफ बना हुआ था। और ये जो इलेक्ट्रॉन का अभ्र है, क्लाउड है, ये स्थायी नहीं था, ये कार्बन के बीच में घूम रहा था। तो एक बंध तो जो है वो सिग्मा बंध है, लेकिन इस दूसरे वाले बंध को आधा माना गया, तो करीब करीब जो है डेढ़ बंध के बराबर होता है। पार्श्व डबल बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं। तो बेंजीन की संरचना ना तो हम ये लिखते हैं ना हम ये लिखते हैं, बीच की संरचना हम इस प्रकार से गोला बना के लिखते हैं, जिसमें दिखाई देता है कि जो ये पाई बंध वाला है इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के बीच में घूम रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। हमें इस प्रकार के सोच को विकसित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेंजीन में अगर डबल बॉन्ड होता तो इसे दो प्रकार के जो हैं, अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड होता तो इसे दो प्रकार की क्रियाएँ देनी चाहिए थी जो डबल बॉन्ड वाले यौगिक देते हैं। पहला जो है, बेंजीन अगर डबल बॉन्ड है तो इसको ब्रोमीन जल से क्रिया करके, ब्रोमीन जल है ये, ब्रोमीन जल से क्रिया करके ब्रोमीन का रंग उड़ा देना चाहिए था, Br का रंग उड़ा देना चाहिए था। क्योंकि जैसे ही Br इन डबल बॉन्ड पे आके लगता है तो इसका भूरे रंग जो होता है वो गायब हो जाता है। लेकिन बेंजीन ने ब्रोमीन के साथ में ये क्रिया नहीं दी, इसका मतलब बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं था। अगर डबल बॉन्ड होता तो इसका भूरा लाल रंग जो होता है वो ब्रोमीन जल का गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। तो जो रासायनिक गुणधर्म जो हैं इसके, वो ये स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर इसके नहीं बता पाए। भौतिक गुणधर्म मैंने बता ही दिया। ये भौतिक गुणधर्म था कि जो बंध की लंबाई देखी गई बेंजीन में, न तो वो सिंगल बॉन्ड की आई ना वो डबल बॉन्ड की आई, वो इन दोनों के बीच में आई। तो बेंजीन की जो संरचनाएं हैं न तो इसके भौतिक गुणधर्म को बता पाई, इसकी लंबाई को बता पाई, और न ही इसके इस रासायनिक गुणधर्म को बता पाई जिसमें जो है ब्रोमीन जल से क्रिया करवाई गई। तो ब्रोमीन का जल का जो रंग है भूरा लाल रंग, वो नहीं गायब हुआ। इसका मतलब बेंजीन में जो है डबल बंध नहीं है। ये सिद्ध करती है, अगर परीक्षा में आपके आता है कि आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि बेंजीन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप बता देंगे जब बेंजीन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो ब्रोमीन जल का भूरा लाल रंग गायब नहीं होता। अगर डबल बॉन्ड होता तो ये रंग गायब हो जाता, जैसे एल्कीन में होता है, लेकिन यहाँ ये गायब नहीं हो रहा है। तो बेंजीन की पहली और दूसरी संरचनाएं जो हैं, दोनों के बीच की एक संरचना दी गई जिसको नाम दिया गया अनुनादी संरचना, हाइब्रिड। ये इन दोनों के बीच की हाइब्रिड थी, संकरण था, अनुनादी संरचना या अनुनादी संकरण, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं इसको। इस प्रकार से आपको बेंजीन जो है जगह जगह पे देखने को मिलेगी, जिसमें 6 के 6 बंध जो हैं इस वाली संरचना में बराबर हैं। 6 बंध जो हैं ये 1 2 3 4 5 6, छहों बंध
की बंद लंबाई बराबर है। इस अनुनादी संकरण में, इसको अनुनादी संकरण कहते हैं, और ये लंबाई आती है 1.38 एंजिस्ट्रॉम। ये मैंने आपको थोड़ा सा अनुनाद प्रभाव के बारे में बताया है। इसके आगे का जो टॉपिक है, इसी अनुनाद को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इन वीडियोस को आप बार बार देखते रहिए ताकि आपके जनरल कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू बच्चों।